अब वो खटिया में सोते सोते सो जाते कि प्रभु अगर बीड़ी मिल जाती तो सुंदर दूजों का माल लेती। अब उत्केच कल्पना करी वो कल ये बीड़ी अब वो सियार रहा है तीन बीड़ी पिया पिया सोचा था कि प्रभु खाना मांगे खाना मिल गए, पानी मांगे पानी मिल गए, खटिया मांगे खटिया मिल गए, बीड़ी मांगे बीड़ी मिल गए। तो देवई मत में मर जाओ ऐसे लगता उत्केज बोलते वो राम नाम सत्य हो जाते। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भरत पिया रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो वन में राखो कारज वही सुधारही कृपा सिंधु रघुई मोर मन नाचे रूम झुम ढोलक बाजे डूम डूम दशरथ के बेटा आवा तो ही ना दशरथ के लाला आवा तो ही ना मन
विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मन जय अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी सुंदर समाज भगवान गौ ब्राह्मण और संत बन के हित के लिए ये पृथ्वी में जितना असुर है उस सब के नाश के लिए परमात्मा स्वयं अपन इच्छा से प्रकट हुए। ककरो वो कर्म बंधन बन के प्रकट नहीं हुए। आओ आप सब ले चलते सुंदरकांड। सुंदरकांड पढ़े से सुने से हर कार्य सुंदर होती। आओ हनुमान जी के कृपा प्राप्त होते। जामवंती के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे परिखे तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अतुलित बल के धाम हनुमान जी जब जामवंत के सुंदर वचन ला सुनी ओकर हृदय ला हनुमान जी के बहुत ही आनंद होगी। जब कोई भी सियान मन हमार हित के लिए कोई भी बात की थी तो हम सब ला आनंद आते है ना। वही ढंग के आज जामवंत जी के बात ला सुन के हनुमान के हृदय पर अति आनंद होगी। इस समय की बात है जब बालकपन में हनुमान जी बहुत उपद्रव कराए। जब संत मन पूजा पाठ कराए तो कर यज्ञ हवन फूल सब सामग्री ला बिखेर दे। जब संत मन सामान ला एकत्र करे बहुत समय लगे तब गुस्सा आ गए हनुमान जी पर कहते कि जा जब कोई संत कोई बुजुर्ग तो याद दिलाई तब ते अपन बल प्राप्त कर भी करके उस संत मनोला श्राप दे दी थी। तब जामवंत जी तेन उला याद दिलावते बहुत ही सुंदर ढंग से हनुमान जी के हृदय ला अति आनंद है। वो हनुमान जी ये दिन रघुवीर के श्री रघुनाथ जी के जयकार करत अपन हृदय ला अति आनंद से भरत। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतिक को दी चढ़े उताऊ पर बार बार रघुवीर समारी तर के पवन तनय बल भारी। जब समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी बड़े वेग से उसके ऊपर उछल कर खड़े हो गए। जब हनुमान जी उन्हें पर्वत के ऊपर कूदे तब वो पर्वत पताल में धस गई। समुद्र ने उन्हें जब जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं नाक हुई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत ने कहा कि हे मैनाक जी मैं विश्राम कर पाता पर रघुनाथ जी का कार्य के बिना राम काज की नहीं बिनो मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी मैनाक पर्वत को प्रणाम कर उन्हें आगे बढ़े। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय।
रामचंद्र की जय। थाली भरे भोजन के पानी भरे गिलास, राम के भजन में भैया भूख लगे ना प्यास। माटी के काया माटी मा जाहिना, हे मोरे भैया माटी मा जाहिना। तोरे हीरा जैसे काया हा माटी मा जाहिना। तोरे हीरा जैसे काया हा माटी मा जाहिना। माटी के काया माटी मा जाहिना, हे मोरे भैया माटी मा जाहिना। तोरे हीरा जैसे काया हा माटी मा जाहिना। तोरे हीरा जैसे काया हा माटी मा जाहिना। हरि नामे काल संगी जिया ते भर ले भक्ति, छूटे जन संगी जिया ते भर ले। माटी के काया माटी मा जाहिना, हे मोरे भैया माटी मा जाहिना। तोरे हीरा जैसे काया हा माटी मा जाहिना। तोरे हीरा जैसे काया हा माटी मा जाहिना। हरि नामे काल संगी जिया ते भर ले भक्ति, छूटे जन संगी जिया ता भर
रामचंद्र की जय। एक संकल्प बदल सकता है जिंदगी। एक व्याधि व्यक्ति को जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान सुनाया और जीवन में बदलाव के बारे में चर्चा की, तो उसने कहा इतनी जल्दी जीवन थोड़ी ही बदल सकता है। जन्म के बुरे संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं, उन्हें बदलने में बहुत समय लगेगा। बात उसकी ठीक थी, लेकिन कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार ही काफी होता है। जैसे कि मिट्टी की जिंदगी बदल गई कुम्हार का एक विचार बदलने से। किसी गांव में एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। एक सुबह उसने बर्तन बनाने के लिए चाक के ऊपर मिट्टी रखी, चाक चलाया और फिर एकदम रोक दिया। मिट्टी बोली, कुम्हार क्यों रुक गया? मिट्टी बोली, नहीं, पर यह कहानी है शिक्षा के लिए। कुम्हार बोला, मेरा विचार बदल गया। पहले मेरा विचार था कि मैं चिलम बनाऊं, अब मेरा विचार है कि मैं घड़ा बनाऊं। मिट्टी कहती है, कुम्हार तेरा तो विचार बदल गया, पर मेरा तो जीवन ही बदल गया। कुम्हार पूछता है, कैसे? मिट्टी कहती है, कुम्हार अगर तू मुझे चिलम बनाता तो मैं खुद भी आग में तपती और पीने वाले को भी तपाती। अब तू मुझे घड़ा बनाएगा तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरे को भी ठंडक पहुंचाऊंगी। इस पूरे दृष्टांत में एक विचार बदलने का ही सारा खेल है। किसी ने कहा है, एक मिनट में जिंदगी नहीं बदल जा सकती। दूसरे ने जवाब दिया, एक मिनट में तो छोड़ो, एक सेकंड में लिया गया दृढ़ फैसला जिंदगी बदल देता है। किसी तालाब में एक छोटी सी भी वस्तु फेंकने से उसका वृत्त कहां तक जाता है हम समझ सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो पता पड़ेगा कि कितनी बड़ी उस जगह पर असर होता है। यही हाल हर एक संकल्प का है। संकल्पक असर आत्मा पर पूरा संकल्प चलते हैं। संकल्प को हम बिना मतलब का खर्च कर देते हैं, परंतु नहीं, जिंदगी इतनी बचत करेंगे उतने ही हम श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनेंगे। एक संकल्प बदल सकता है जिंदगी। आज हनुमान जी को जब जामवंत जी ने उनके बल बुद्धि विवेक के बारे में बताया, तब हनुमान जी बड़े ही उसके बल विवेक सब जागृत हुए। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम इनकी थकावट दूर करने वाला हो जाओ। पर हनुमान जी ने राम काज कीन्हू बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज हनुमान जी ने उन्हें छूकर प्रणाम कर दिया और रघुनाथ जी के कार्य के लिए आगे बढ़ गई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
छत्तीसगढ़ के बेटी कौशल्या जेकर बेटा राम है, ऐसन धरती माता के बारंबार प्रणाम है। भरत प्यारा में चंद्र की जय, दशरथ के प्यारे अवध के दुलारा, माथे में बिंदिया सो है जगे झिलमिला। हो दशरथ के प्यारे राम, अवध के दुलारा, माथे में बिंदिया सोहे जग झिलमिला। हो
भरत पिया रामचंद्र की जय। राम राम कहो चकाचक रहो। हनुमान तेहि पर साकर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उन्हें हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जब जाते हुए देखा, तब उनकी बल बुद्धि को जानने के लिए सुरसा नाम अहिरी के माता बैठे आई कही तही बाता। जब हनुमान जी के बल बुद्धि के मर्म को जानने के लिए देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा नाम सर्पों की माता को उनके बल बुद्धि को जानने के लिए भेज दिया। जब देवताओं ने भेजा, तब सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। जब हनुमान जी सुना, तब कहा कि राम काज करी हूँ फिर मैं आऊं। हे माता, जब मैं प्रभु राम के कार्य को कर आऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगी, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं यह बात सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा फिर आप मुझे खा लीजिए। जो जन भरित ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन विस्तारा। 16 योजन मुख तही ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। उसने योजन भर 400 कोस में सुरसा ने अपना मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसके दुगुना 32 योजन का कर लिया। जब सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ाते जाते थे, तब हनुमान जी इससे दुगुना अपना शरीर बढ़ाते जाते थे। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ती थी, हनुमान जी उनका दुगुना रूप दिखलाते थे। तब हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप छोटा कर लिया। जब हनुमान जी मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसने प्रणाम करके उनसे विदा मांगी। तब हनुमान जी की बल बुद्धि के मर्म को जानने के लिए सुरसा ने कहा कि मुझे देवताओं ने तुम्हारे बल बुद्धि तेज को जानने के लिए मुझे भेजा है। राम काज सब करी हो तुम, बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलियो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद माता सुरसा ने हनुमान जी को दिया। तब हनुमान जी बड़े ही आनंद के साथ वहां से गए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को वह पकड़कर, जितने भी जीव जंतु को उनकी छाया को पकड़कर वह राक्षसी वह अपना भोजन प्राप्त करती थी। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। और वही छल आज हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया।
पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने लंका को देखा। वहां अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल सुंदर पक्षी पशुओं के समूह को देखकर वे उनके मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ बैठे। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। भरत पिया राम राजा रामचंद्र की जय। बिना धर्म के कर्म अबिरथा, बिना भजन के बिना भजन के मिले न मुक्ति। भजले सीताराम। बन लिखे हैं तुलसी दास हो रामायण गंगाला। 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 रामायण गंगाला, रामायण गंगाला। बन लिखे तुलसी दास हो रामायण
अकाल मृत्यु मरे, जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। बोलिए उमापति महादेव की जय। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ई लंकत देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का ही प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे चार दीवारियां हैं, वह सुंदर मणियों का प्रकाश हो रहा है। नगर के बहुत संख्या रखवाली को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा सा रूप धरकर रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमरि नरहरि, नाम लंकन एक निश्चरी, सो कह चले मोहि निंद करी। जब हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धरकर लंका में नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री राम का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली कि रे सट दुष्ट, मेरा निरादर करके मुझसे पूछे बिना कहाँ चला जा रहा है। तब हनुमान जी ने कहा कि यहाँ मैं चोर का पता लगाने के लिए आया हूं। चोर की तरह तुम घुस रहे हो लंका में, और कौन चोर की बात कर रही हो करके लंकनी बोली। तब हनुमान जी ने कहा तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ सबसे बड़े चोर लंका में घुसे बैठे। कौन? लंकेश, जो माता सीता ले चुरा के यहाँ लंका में घुसे। जाने नहीं मरमु सट मोरा, मोरे हार जहां लगी चोरा। पर मोर से बड़े चोर तो यहाँ लंका में घुसे बैठे। मैं तो लंका में वो चोर के पता लगाए के खातिर आए हैं। तब लंकी कहा थी कि हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। जब लंकनी हनुमान जी के एक घूसे से लुढ़क पड़ी, तब उन्होंने खून की उल्टी हुई। जितना लंका का जितना हार किया था सब निकल गया खून के जरिए से। तब हनुमान जी, तब लंकनी को सूझबूझ समझ आई कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था, उस समय इन राक्षसों के विनाश का भी समय बताया था कि जब एक संत के मारने से तुम खून की उल्टी करोगी, तब जान लेना कि निश्चय ही
लंका का विनाश हुआ समझना। कहेंगे ना कि संत मिलन को जाइए, तज मोह माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोटि आगे समान। तीर्थ नहाए के फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। संत के मिले से हमला 4 फल की प्राप्ति होती। अब पुनः एक भजन के बाद आप सब कथा की ओर ले चलबो। बोलिए गुरुस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, हनुमत लाल जी महाराज की जय। भरत प्यारा में चंद्र की जय। जोड़े जोड़ के महल बनाए, बन गए महल अटारी। जोड़े जोड़ के महल बनाए, बन गए महल अटारी। कतको रही है धन दौलत, जगह मिलही करारी। का कई के आए औ कामाते भुलाएगा, माया के जाल में। का कई के आए औ कामाते भुलाएगा, माया के जाल में। हाय रे माया के जाल में, वहाँ का जवाब देवे यम के द्वार में। यम के द्वार में, वहाँ का जवाब देवे यम के द्वार में। यम के द्वार में। का कई के आए और कामाते भुलाएगा, माया के
कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। जगन्नाथ के भांति को जगत पसारे हाथ, बिना भाग्य मिलता नहीं जगन्नाथ के भात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि संभारी उठ सोलंका, जोरी पानी करे विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दिना, चलते विरंच कह मोहि चिन्हा। मानस के प्रेम सुतस्मान वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। और वह बोली, रावण ने जब ब्रह्मा जी ने रावण को जब वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों का विनाश किया पहचान बताती थी कि जब तुम बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगा, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, आज मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र की दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाय के अंग। तोलन ताहि सकल मिली, जो सुख लाओ सत्संग। मानस के प्रेमी सुत समाज स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह सब सुख मिलकर दूसरे पड़े पर रखे हुए क्षण मात्र सत्संग के बराबर, क्षण मात्र के सत्संग के बराबर नहीं होता। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। शत्रु मित्रता करने लगेंगे, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाएगी। अग्नि में शीतलता है जी, और सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाएगा, जिसे श्री रामचंद्र जी ने अपने हृदय से लगा लिया। एक बार कहेंगे ना कि जा परी कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धर लिया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ दिखा। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाए। नौ तुलसी का वृंद तहां, देखी हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्ह अंकित था। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वही नवीन नवीन सुंदर तुलसी के वृक्ष को देखकर कपिराज हनुमान जी बहुत ही आनंद हुए। पुनः एक भजन के बाद बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। हेलो 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 हेलो।
हेलो मानुष तन अनमोल है मिलन दूजे बार पक्का फल जो गिर गए बहुरी न लागेगा बहुरी न लागेगा अवधपति रामचंद्र की जय परमानंदा की जय। तोरे पामा का जादू हावरा तोरे पामा का जादू हावरा तोरे पामा का जादू तारना तोरे पामा का जादू हावरा तोरे पामा का जादू डालना तोरे पामा का जादू हावरा तोरे पामा का जादू तारना तोरे पामा का जादू हावरा तोरे पामा का जादू डालना पथराला नारी बनाए पथराला नारी बनाए पथराला नारी बनाए पथराला नारी बनाए 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 तोरे पामा का जादू हावरा तोरे पामा का जादू डालना तोरे पामा का जादू डालना तोरे पामा का जादू हावरा तोरे पामा का जादू डालना तोरे पामा का
रघुपति राम चंद्र की जय। और गंगा की जय। जो राम का नहीं वह कोई काम का नहीं। राम राम तहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। यही सन हट कर हाँ पहचाने, साधु ते हो ही न कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। राम राम रटते रहो, मन में राखो धीर। कार्य वही सुधारही, कृपा सिंधु रघुवीर। जब राम नाम का उच्चारण करते हुए विभीषण जी उठे, तब हनुमान जी ने उन्हें सुनकर, उन्हें सज्जन जानकर हनुमान जी के हृदय में अति आनंद हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही इनसे पूछूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती परंतु लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उनसे वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा कहकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों में से प्रेम करने वाले स्वयं राम जी हैं, जो मुझे बड़ा भागी बनाने के लिए, मुझे घर बैठे दर्शन देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर आनंद से पुलकित हो गए और श्री राम के गुण समूह का स्मरण करके दोनों ने मन में प्रेम और आनंद से मगन हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्रा, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरी तामसी राक्षसी शरीर होने से मुझसे साधन भजन कुछ नहीं होता। श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब रघुनाथ जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन जाति का चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम बंदरों का नाम ले ले तो उसे भोजन नहीं मिलता। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की।
भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भूलकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों को कहते हुए हनुमान जी और विभीषण जी परम आनंद को प्राप्त किए। विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती हैं, वह सब कथा हनुमान जी को सुनाई। पुनः एक भजन के बाद आगे की कथा कहेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चंद्र की जय। भरत औसत रोहन के सोना जैसे तन, भरत औसत रोहन के सोना जैसे तन। अवधपुरी के राज दुलरवा मोहे सबके मन। प्रभु राम के भजन लत संगी जन भुलावे, जन भुलावे। प्रभु राम के भजन लत संगी जन भुलावे, प्रभु राम के भजन लत संगी जन भुलावे, जन भुलावे। प्रभु राम के भजन लत संगी जन भुलावे। जिंदगी भर गावत रहिबे एला जन भुलावे, जिंदगी भर गावत रहिबे एला
की जय। जो राम का नहीं वह कोई काम का नहीं, राम राम कहो चकाचक रहो। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्ति उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी वहां से विभीषण से विदा मांगकर माता सीता की ओर चले। पहले के समान छोटा सा मसक शरीर रूप धरकर वह जहां अशोक वन में माता सीता के पास हनुमान जी चले। सीता को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि हो गई। रात्रि के 4 पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की किवेनी लटा। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण कर रही हैं। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के 4 पहर हो गए। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं। श्री राम के चरण कमलों में लीन है। जानकी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बड़े ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए हुए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेह कौशलधीश रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनों के प्रकाश से कभी कमलें खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं, तो अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी समय है, मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धो बैठोगी। सीता ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रिसट सुन, यही मेरी सच्चा प्रण है। सीता कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी ही भारी जलन
को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धार वाला बन जा, तेरी धार ठंडी तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से दिखलाओ, समझाओ। वह महीने भर में यहाँ कहना ना माने तो मैं इसे तलवार से सीता को मार डालूंगा। बोलिए उमापति महादेव की जय। चंद्र की जय। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समान। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समान। मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। ये यगा में धार नदिया समझावा कैसे भैया गायगा में धार। ये यगा में धार नदिया समझावा कैसे भैया गायगा में धार।
मास दिवस महु कहा न माता, तो मैं मार भी काढ़ी। जब या महीने भर में या कहना ना मानी तो मैं इसे तलवार से मार डालूंगा। यो कहकर रावण घर चला गया। या राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण कर सीता को भय दिखाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, रामचरण रति निपुण विवेका। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता की सेवा करके अपना कल्याण करो। मैंने स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दिया, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण दक्षिण दिशा में गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई। तबे प्रभु ने सीता को बुलवा भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह की अग्नि में आज मैं जल रही हूं। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दी। हे सयानी, तू मेरी भलाई चाहती है, प्रीति करती है, मुझसे प्रेम करती है। रावण की सुल शब्द मुझे बाण की तरह भेद रही हैं। हे माता, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ। सीता के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे कुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलती। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, हे विधाता, मैं क्या करूं? विपत्ति हो गया, ना आग मिलेगा ना मेरी दुख मिटेगा। हे विधाता, किसी भी प्रकार मेरी दुख हरो। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय।
भक्तों में भक्त बड़े हैं वीर में हनुमान। भक्तों में भक्त बड़े हैं वीर में हनुमान। सीने में सीते हैं कलेजे में राम। जिनकी चरण रज से तर गई गौतम नारी। जिनकी चरण रज से तर गई गौतम नारी। धनुष धरे जय माला पहिराए लाए जनक दुलारी। गाले गाले ते प्रभु के भजन कटाले पापे तन के गाले गाले। गाले गाले ते हरि के भजन कटाले पापे तन के गाले गाले। गाले गाले ते हरि के भजन कटाले पापे तन के गाले गाले। गाले गाले ते प्रभु के भजन कटाले पापे तन के गाले गाले।
चिंता करना ही दुख है, चिंता रहित होना ही सुख है। कपि करी हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एक मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनहि श्रवण मन लाई, आधे होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगी, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही हुआ, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर मुख फेर कर बैठे गई। उन्हें मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मात मैं आनी, दिन राम तुम कह सही रानी। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ कि हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी के तौर में भेजा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय। हेलो। अवधपति राम चंद्र की जय। हरि हरि
चंद्र की जय। और रमानंदा की जय। बहरा कौन है जो अपने हित की बात नहीं सुनता? नर बा नर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। माता सीता हनुमान जी ला पूछा थे कि नर और वानर के संग कहूँ कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करे दास। श्यावरी रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत प्रीति से माता सीता ने उन्हें प्रेम भरे आशीर्वाद दी। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबी हुई मुझको तुम जहाज की तरह मिले हो। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कौशलाधीश और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवा को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? तभी बोले, हे माता, प्रभु आपकी याद में डूबे रहते हैं। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी मत करिए, मन छोटा करके दुखी न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आप ही हैं, आपसे ही बहुत प्रेम करते हैं। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी प्रतिकूल हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हैं। आज हनुमान जी माता सीता को राम जी के विरह की बहुत सारी ऐसी कथा बताती हैं। मन का दुख हर डालने से भी कुछ घटता नहीं, पर यह दुख कोई जानता नहीं। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सारा स्नेह ही है। प्रभु का विरह माता जानकी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध सब भूल गई। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में
धैर्य धारण करो और राक्षसों का विनाश समझो। श्री रामचंद्र जी यदि खबर पाई होती तो विलंब न करते। हे जानकी जी, हे माता, राम के बाण से सूर्य होने वाले राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहीं अस्त हो जाएगी। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊंगा, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे उन्होंने आपकी खबर के लिए भेजा। बोले श्री रामचंद्र की जय। भरत पिया राम राजा रामचंद्र की जय। बिन तरिया के पानी अबीर था, बिन रुखुआ के छा, बिन तुलसी के चार अबीर था, बिन मुखिया के गाँव। नैनल बहे आसुधार रे राजा दशरथ के, रामे लखन होगे बनवासी। नैनल बहे आसुधार रे राजा दशरथ के, रामे लखन होगे बनवासी। नैनल बहे आसुधार रे राजा दशरथ के, रामे लखन होगे
जोड़े कसला के अंधियारी रे राजा दशरथ के अवनपुर में छाए अंधियारी नैनाल बहे आंसुधार रे राजा दशरथ के रामे लखन हो के बनवासी नैनाल बहे आंसुधार रे राजा दशरथ के रामे लखन हो के बनवासी भरत पिया रामचंद्र की जय। राजा दशरथ ले श्राप मिले रही थे कि राजा दशरथ जिस प्रकार मैं आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरता हूँ वही प्रकार से तू एक दिन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरबे। आज श्रवण कुमार ही सुंदर अपन माता पिता के साथ भोजन करे बर बैठी रही थी और पत्नी रहा तेन श्रवण कुमार ला सुंदर खीर परोसरी थे और अपन पिता ला खटा मेहरी। जब ओकर पिताजी अंधरा वाला पता नहीं रहा श्रवण कुमार की थाली ला अपन तरफ तिरली और सुंदर वो खीर ला खाई। तब श्रवण कुमार के पिता के थे कि बेटा आज हमारे घर में ऐसे का पर्व हुआ थे ते माँ आज सुंदर मीठा खीर पर से बने। तब श्रवण कुमार के थे कि पिताश्री हम तो रोज मीठा भोजन खाता आओ ते किसी कहा था कि आज ऐसे का पर्व करके। जब श्रवण कुमार अपन पिता की खीर लखई तब खटा मेहरी। तब श्रवण कुमार समझते कि ये छल मोर पत्नी हाँ मोर से करत है मोर माता पिता ला ये खटा मेहरी परसा थे और मोला यह रोज के खीर देवत थे। आज वो अपन पत्नी ला दुत्कार थे और वही समय श्रवण कुमार ये तेन अपन माता पिता ला चारों धाम की यात्रा की ओर ले चलते। जब यात्रा की ओर ले चलते तब अयोध्यापुरी में श्रवण कुमार के माता पिता ला प्यास लगती। जब अयोध्या पहुंचे रही थे तब श्रवण कुमार एक सरोवर के पास में वो मल्लक खड़ा बिठार के जल भरी भर जा रही थी और वही अयोध्या में राजा दशरथ तेन शिकार के लिए जा रही थी। जब शिकार के लिए जा रही थी और वही श्रवण कुमार पहली कार है जल भर तुमा की तुमड़ी बना रहा है। जब वो तुमा की तुमड़ी में श्रवण कुमार जल भरत रही थी तब वो तुमड़ी में बुड़बुड़ की आवाज आती। जब बुड़बुड़ की आवाज आती तब राजा दशरथ तेन मिर्गा के धोखा में लक्ष्य भेदी बाण छोड़ देते और वो बाण श्रवण कुमार ला लग जाते। श्रवण कुमार लग जाते तब श्रवण कुमार तेन हाँ माता हाँ पिता करके तड़फत रहे थे। जब माता पिता के आवाज ला राजा दशरथ सुनते तब उस सरोवर के पास जाते तो देखते कि श्रवण कुमार ला बाण मारे। जब राजा दशरथ सोचते कि आज मोर भांचला मैं मिर्गा के धोखा में बाण मार पड़े। जब बाण मार पड़े करके पहुंचती पश्चाताप करती तब श्रवण कुमार के थे कि हे मामा श्री मोर माता पिता है तेन प्यास से तड़पते अगर तय बोला जल पिया देते तब मोर जीव है तेन शांति से मैं मर जाती। जब राजा दशरथ यहाँ करके बोलते तब श्रवण कुमार तेन वहीं पर प्राण त्याग देते और वो जल्ला राजा दशरथ तेन श्रवण कुमार के माता पिता के पास जा खड़ा हो जाती। तब श्रवण कुमार के माता पिता कहते कि बेटा श्रवण कैसे कुछ नहीं बोला था बेटा। जब जल पियाल देते तब कहते कि जब तक तय कुछ नहीं बोलबे तब तक ये जल हमन नहीं पियन कहते।
राजा दशरथ है ते रोए लग जाते। तब पूछते कि तय कौन है और कैसे कुछ नहीं बोला था। तब राजा दशरथ की थी कि दीदी मैं दशरथ बोला था। ये बात ला सुन के श्रवण कुमार के माता पिता व्याकुल हो जाते। पूछते कि हाँ मन तो अपन बेटा श्रवण लग जल के लिए भेजे रहे और तय कैसे जल पी लो कहा था। तब राजा दशरथ बताते कि दीदी मैं मिर्गा के धोखा में आज श्रवण ला बाण मार पड़ी आओ श्रवण अपन प्राण ला त्याग दे दीदी। जब अबके बात ला बताती तब दोनों जन तड़फे लग जाते। बेटा श्रवण आज हम तोर सहारा में चारों धाम की यात्रा के लिए निकले रे बेटा। आओ आज तय हमला छोड़ के चल दे। तब राजा दशरथ ला श्रवण कुमार के पिता श्राप देते कि राजा दशरथ जिस प्रकार आज हमान पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरथान वही प्रकार से तहु एक दिन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरे। पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरे। बोली श्यावर रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय। भरत पिया रामचंद्र की जय। मंदिर पूजा रोज करे घर में करे कले। मंदिर पूजा रोज करे घर में करे कले। दाई दादा दूसरे हो गए पत्थरा हो गए गणेश। भरत पिया रामचंद्र की जय। बड़े मयारू सरवन बेटा, बड़े मयारू सरवन बेटा तीर्थ घुमा दिए ना। एक तुमड़ी पानी के खातिर जान गवा दिए ना। एक तुमड़ी पानी के खातिर जान गवा दिए ना। बड़े मयारू सरवन बेटा, बड़े मयारू सरवन बेटा तीर्थ घुमा दिए ना। एक तुमड़ी पानी के खातिर जान गवा दिए ना। एक तुमड़ी पानी के खातिर
पिया रामचंद्र की जय। कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलेगा, जितना खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। एक समय के बाद राजा नल्ला सपना थे कि राजा नल तनापा की बुढ़ापा भरी जवानी में दुख पाना चाहता कि बुढ़ापा में। तब राजा नल प्रार्थना करते कि प्रभु अभी तो मोर सहे के दुख सहे की शक्ति है, क्षमता है, तब मैं जवानी में ही दुख पा लेते, बुढ़ापा में कौन जनी बेटा मोर साथ दी कना दी। तब भगवान सुबह जैसे राजा नल जगी तो कर जितना संपत्ति को सब श्रीहीन हो जाती। जब राजा नल जंगल की ओर गई तब भूख प्यास से व्याकुल हो जाते और सरोवर के किनारे में वही सुंदर एक डबरी छोटे से उमा मछली रहा थे कूदत रही थी, मछली रहा थे कूदत रही थे। तब अपन भूख तृप्त पाए बर राजा नल ओला वही सरोवर के किनारे में पकड़ के सुखा ली थी। जब सुखा ले थे तब वो मछली ला पहले सियान मन का करे मछली बनावे खावे तो ला खट्टा बनावे है ना। जब गांव में गई तब वहाँ काय मिले जंगल में कुछ नहीं, तब परसा के दोना बने जो दोना चारों कोना रहा है ऊपर। जब गांव के मनोला दही दीदी तब जब वो दही लेके गांव से जात रहा है तब एक चिचान वही उड़त रहा है। जब वो चिचान उड़त रहा है ओकर दही में चोच मार दी। जब वो चोच मारी तब ओकर दही रहा तेनो चारों कोना से बह गई। जब राजा ने चल दही बह गई तब मछली खा कर अपन भूख शांत करो। जब सरोवर के पास गई तो मछली रहा है तो वो भी सरोवर में कूद गिरा है। तो वही कारण कहे कि राजा नल्ला विपद परे भूंजे मछली धारा में कूदे। आज विपत्ति में कोई साथ देने वाला नहीं है। हम सब ला अपन अपन कर्म के फल आज नहीं तो कल हर कोई ला भुगतना पड़े। कोई जवानी में भुगते, कोई कितना बचपन में लड़का आते साथ पीरत गा, कोई रोग राई हो जाती है, कोई बहुत बड़े कष्ट हो जाती है। पर हम सब ला सुख और दुख काए धूप छाओ, कभी सुख मिली तो कभी दुख मिली है ना। यही प्रकार से हम सब ला अपन अपन कर्म के फल हम सब ला भुगत नहीं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। मधुबन में गैया चराए, वृंदावन में रास रचाए, जमुना तट में बंसी बजाए, सबको मन को रिझाए। भरत पिया रामचंद्र की जय। तोरे बंसी की धुन में मोहागे हरे सुदामा के दो, तोरे बंसी की धुन में मोहागे हरे सुदामा के दो, तोरे बंसी के धुन में मोहागे हरे सुदामा के दो, तोरे बंसी के धुन में मोहागे हरे सुदामा के दो, तोरे बंसी की धुन में मोहागे हरे सुदामा के दो,
प्रथम भक्ति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुण गण, करहि कपट तजि ज्ञान। आज संत के संकरी से हनुमान जी, माता सीताला सुंदर प्रभु आवत माता पर आज्ञा नहीं है। हे माता कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानर सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्रा, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे मुन्ने से होंगे तो बड़े बलवान योद्धा कौन। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे मारोगे। यह सुनकर हनुमान जी अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के समान आकार सा हनुमान जी अपना शरीर दिखाए। तब माता अत्यंत आनंदित हुई। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप बहुत ही है। हे माता, अत्यंत निर्बल ही महान बलवान प्रभु की कृपा से बहुत ही बलवान हो जाता है। बोले श्री रामचंद्र की जय। भरत पिया रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसय धर लाल लंगू, लाल देह लाली लसय और धर लाल लंगू, वज्र देह दानो दलन, जय 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 कपीसु। श्री राम जपो जी, हनुमान जपो ना। 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 श्री राम भजो जी, हनुमान जपो ना। श्री राम भजो जी, हनुमान जपो
रामचंद्र की जय। अजर अमर गुण निधि सुत हो। और जोरदार ताली के साथ समाज देंगे। हम अभी पा रहे थे हमारे बीच जय मां दंतेश्वरी मानस परिवार राव भाटा के आदरणीय माताओं को, और आपकी विदाई हेतु मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूं श्रीमती सरस्वती साहू सब्जी वाली एवं श्री एक केट टमाटर आपकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित है। साथ ही 501 रुपया इस आयोजन में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही आदरणीय कौन से है सविता है कि सवाना साहू आइएगा, आपके ओर से 501 रुपया इस आयोजन में सहयोग प्रदान करते हैं और आप भी विदाई में सहयोग प्रदान करने का दया करेंगे। और बहुत ही सुंदर मंडली हम पा रहे थे, हमारी स्थानीय मंडली जय मां दंतेश्वरी महिला मानस परिवार रावा भाटा के आदरणीय माताओं को और आपके गायन वादन व्याख्यान से श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। श्री सोनू राम साहू रावा भाटा के ओर से 200 रुपए साथ ही प्रदान करते हैं आपको। अनुसुईया निषाद की ओर से 21 रुपए, फाल्गुनी साहू सुशांत साहू की ओर से 51 रुपए और स्वर्गीय जनक यादव की स्मृति में 50 रुपए की राशि आपको श्रद्धा सुमन राशि प्रदान करते हैं। साथ ही हमारे आयोजक समिति के द्वारा कुछ तुच्छ भेंट किया जा रहा है, उसको आप और जोरदार ताली के साथ सम्मान दीजिएगा सभी के लिए हमारे। और इसके तुरंत पश्चात तैयार रहेंगे श्री पुष्पांजलि महिला मानस परिवार दर्री पारा के आदरणीय माताएं हमारे मंच पर अग्रसर हो चुके हैं। इनके विदाई के तुरंत पश्चात आपका इस मंच पर पदार्पण होना है। जोरदार ताली के साथ सम्मान दीजिएगा। और सम्मान पाते पाते हो सकता है भविष्य में शून्यकाल की आवश्यकता हो तो आपकी आवश्यकता पड़े तो हमें सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपको इस ज्ञान मन से सह सम्मान विदाई प्रदान करते हैं। और हमारे माताएं आप सभी के चरणों में सादर निवेदित प्रदान कर रहे हैं। और आइएगा आज श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस और चतुर्थ दिवस के प्रथम पुष्प के रूप में हम हमारे बीच अभी पाएंगे पुष्पांजलि महिला मानस परिवार दर्री पार क्रुत की आदरणीय माताओं को। आइए और लीजिएगा जिन आदर और सम्मान के साथ आपको मंचासीन किए थे, उन्हीं आदर और सम्मान के साथ आपको इस ज्ञान मन से सह सम्मान